दिस इज तमरा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल द क्विक लर्नर। फ्रेंड्स, हमने कल सिलोगिज्म के पार्ट 3 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक का नियम बताया था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। नाउ टुडे आई विल टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ सिलोगिज्म, जिसमें मैं आपको कम से कम 4 कथनों वाले क्वेश्चन कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको सिलोगिज्म के नेक्स्ट टाइप को भी लेकर चलूंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि मैंने आपको सिलोगिज्म में 150 का नियम तो बता ही दिया था और ये भी बता दिया था कि आपके पास सिलोगिज्म का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यही है कि यदि कभी कोई क्वेश्चन सभी से शुरू होता है या कुछ से शुरू होता है या कोई से शुरू होता है या कुछ से शुरू होकर नहीं पर खत्म होता है तो वो क्वेश्चन सिलोगिज्म के तहत माना जाता है, यानी न्याय निगमन के तहत माना जाता है। तो आपके पास जो कथन होते थे सिलोगिज्म में, आपके पास बेसिकली 4 ही तरीके का कथन होता है। पहला कथन होता था सभी x y है। दूसरा कथन आपके पास होता है कुछ x y है। तीसरा कथन आपके पास होता है कोई x y नहीं है, कोई x y नहीं है। फिर आपके पास चौथा कथन होता है कुछ x y नहीं है, यानी कि आपके पास ये 4 ही तरीके का कथन ही होता है यदि सिलोगिज्म का क्वेश्चन है तो। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन का जो क्वेश्चन है वो मीनिंगलेस, निरर्थक वाक्यों का होता है, सार्थक वाक्यों का नहीं। फिर मैंने आपसे बताया था कि जब कभी कोई वाक्य सभी से शुरू होता है तो सभी से शुरू होने वाले वाक्य को आप हमेशा 150 रुपए देते हो, कुछ से शुरू होने वाले वाक्य को आप 50-50 रुपए देते हो। यदि कभी कोई वाक्य कोई से शुरू होता है तो कोई से शुरू होने वाले वाक्य को आप 100 रुपए देते हो। यदि कोई वाक्य कुछ से शुरू होकर नहीं भी खत्म होता है तो आप उनको कितना देते हो, 50-100 देते हो। फिर मैंने आपको एक बात और बताया था कि इसमें हम चेक करते हैं टाइप बोले तो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर आपको हम टाइप की बात करें तो आप यहाँ पर चेक करते हो कथन और निष्कर्ष का टाइप। कथन और निष्कर्ष का टाइप देखो, यदि आपका पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि आपका पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव होता है तो निष्कर्ष नेगेटिव होता है। यदि पहला कथन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तो भी निष्कर्ष नेगेटिव होता है। लेकिन जहाँ पे दोनों कथन आपके नेगेटिव होते हैं वहां पे आपका आंसर आता था कोई निष्कर्ष नहीं। इस टॉपिक पर भी मैंने कल आपसे क्वेश्चन कराया था, आपको इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर रूल पे भी क्वेश्चन कराया था और ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स तो सिर्फ 3 ही है। ये चौथा जो है ना वो रूल ऑफ रीजनिंग फॉलो करता है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो मैथ्स के रूल को फॉलो कर रहा है। तो बात भी सही है, ये 3 ऊपर के मैथ्स के रूल को फॉलो करता है, लेकिन चौथा जो है दिस फॉलोज द रूल ऑफ रीजनिंग नॉट मैथमेटिक्स। तो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे रीजनिंग है, इसलिए हमें रीजनिंग का एक अलग रूल पता चला है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास 4 तरह के कथन होते हैं, 4 लाइन वाला कथन। सपोज करो आपके पास कथन कुछ ऐसा है कि सभी ए बी हैं। फिर है आपके पास कोई बी सी नहीं है। फिर आपके पास है तीसरा कथन है कुछ सी डी है। फिर चौथा कथन आपके पास है कोई डी ई नहीं है। ये तो आपके पास कथन है। अब इसका निष्कर्ष आपके पास हो जाएगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो आपके पास जो निष्कर्ष होगा, देखो निष्कर्ष क्या क्या होता है। निष्कर्ष हो जाएगा सभी ए सी है। दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा कि कोई बी डी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा कुछ सी ई नहीं है और चौथा निष्कर्ष हो जाएगा कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। तो अगर आपके पास देखो यहाँ पे कितने कथन हो गए भाई, 4 कथन, और निष्कर्ष भी कितने हो गए, 4 निष्कर्ष हो गए। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर इनको आप वेन आरेख से बनाने जाओगे ना तो इट विल टेक वेरी मच टाइम। तो आपको वेन आरेख से बचने के लिए ही आई हैव टॉट यू द रूल ऑफ 150।
पर 150 का नियम मैं आपको उसी से बचने के लिए बताया, बहुत आसानी से इनको आप कर सकते हो। सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऊपर पहले पैसा बांट दो सबको। तो देखो सभी से यदि कोई वाक्य शुरू होता है तो आप कितना रुपए देते हो, तो यदि सभी से कोई वाक्य शुरू होता है तो आप देते हो कितना भाई, 100 और 50 देते हो। तो हम यहाँ पे कर दें 100 रुपए और 50 रुपए। यदि कोई वाक्य कोई से शुरू होता है तो आप कितना देते हो, 100 रुपए देते हो। तो हमने यहाँ पे 100 और 100 कर दिया। यदि कोई वाक्य कुछ से शुरू होता है यानी कि यहाँ पे है आपके पास, तो उसको कितना देते हो आप, 50 और 50 रुपए देते हो। यदि कोई वाक्य जो है कोई से शुरू होता है तो आप कितना देते हो, तो आप देते हो भाई 100 और 100। ये तो आपने इधर दे दिया, कथन में पैसे बांट दिए, आप निष्कर्ष में भी पैसे बांट दो। देखो सभी से 100 50, कोई से 100 100, कुछ के बाद अगर नहीं आता है तो 50 100, कुछ में अगर नहीं है तो 50 50। ये तो हो गया। अब आप देखो यहाँ पे पहला और दूसरा निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष किसके किसके बीच बना है, तो आप कहोगे कि पहला रिश्ता जो है वो ए और सी के बीच बना है। किसके बीच बना है भाई, ए और सी के बीच बना है। तो आपने देखा कि अगर पहला रिश्ता हमारा ए और सी के बीच बना है तो ए देखो यहाँ पर ए जो है सभी ए बी है, ये पॉजिटिव वाले वाक्य में है, और सी जो है यहाँ पे नेगेटिव वाले वाक्य में है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव देता है, लेकिन ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, गलत। डायरेक्ट निष्कर्ष से क्वेश्चन पे जाओ, कथन आप मत देखो, डायरेक्ट निष्कर्ष देखो। फिर देखो यहाँ पे बी और डी, बी यहाँ नेगेटिव में है और डी पॉजिटिव में। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, ये वाक्य नेगेटिव है। अब देखो बी और डी के बीच में अगुआ कौन है, तो बी और डी के बीच में अगुआ सी है। क्या सी कहीं 100 रुपए कमा रहा है, हाँ कमा रहा है, ऊपर वाले में कमा रहा है। तो वो बी और डी में निष्कर्ष में रिश्ता बनवा सकता है, बिल्कुल बनवा सकता है, उसने बनाया भी है। अब देखा जाए तो बी यहाँ कितना कमा रहा है भाई, 100 रुपए कमा रहा है, यहाँ खर्चा कितना कर रहा है, 100 कर सकता है। डी कितना कमा रहा है, 50, और खर्चा कितना कर रहा है, 100। सबसे रिश्ता बनने के बाद भी बाद में पैसे की वजह से रिश्ता टूट गया। डी कमा रहा है 50 और खर्चा कर रहा है क्या, 100। ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ आया। अब देखो सी और ई के बीच में अगुआ कौन है, तो आप कहोगे मैम सी और ई के बीच में अगुआ जो है वो डी है। कौन है अगुआ, डी है। क्या डी कहीं 100 रुपए कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, नीचे वाले वाक्य में कमा रहा है। तो वो सी और ई में रिश्ता बनवा सकता है और बनाया भी है। और सी पॉजिटिव वाक्य में और ई किस वाले वाक्य में, नेगेटिव वाक्य में। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव होता है, और ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव है, तो ये सही होगा। लेकिन अब पैसा जरा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिश्ते बनने के बाद पैसों की वजह से भी वो टूट जाते हैं। तो देखो सी इधर कितना कमा रहा है, 50, यहाँ खर्चा कितना कर रहा है, 50 कर सकता है। ई कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 100 कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, क्या हो गया, सही हो गया। समझ आया, ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पे चौथा निष्कर्ष है, कुछ डी सी है। अब आपने देखा क्या, यहाँ पर एक बात आप देखो कि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, तीसरा कथन है कुछ सी डी है, और यहाँ पे चौथा निष्कर्ष है कुछ डी सी है। इसका मतलब है यहाँ सी पहले था, सी को बाद में, डी बाद में था, डी को पहले कर दिया गया। तो कल मैंने आपसे बताया था कि जहाँ पे कथन को सीधे सीधे निष्कर्ष में उतार दिया जाता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है, वह निष्कर्ष हमेशा सही माना जाता है, बशर्ते कथन में कमाए हुए पैसों से कम या उसके बराबर निष्कर्ष में खर्च किया गया हो। तो देखो इसी कथन को सीधे सीधे उतारा गया है। ये यहाँ पे कथन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निष्कर्ष भी कैसा है, पॉजिटिव है। क्या ये किसी नेगेटिव वाक्य की सहायता लिया, तो आप कहोगे इसने किसी नेगेटिव वाक्य की सहायता नहीं लिया, तो इसने नहीं लिया। अब जैसा जैसा ये कथन में था वैसे ही उतर कर आ गया है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या माना जाता है, सही माना जाता है। समझ आया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन देख लिया। हम डायरेक्ट निष्कर्ष से कथन में जाएंगे, हम कथन से निष्कर्ष में ना जाएं तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आप चेक करने लगोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बस आपको यही करना है कि जिनके जिनके बीच निष्कर्ष में रिश्ता बना है, आपको ये देखना है कथन में कि उनके बीच अगुआ कौन है। क्या अगुआ 100 रुपए कमा रहा है, यदि हाँ कमा रहा है तो वो रिश्ता बनवा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि रिश्ता बनवाने के लिए उनके बीच एक जगह 100 रुपए होना चाहिए। और फिर आपको दूसरा काम करना है, टाइप चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 और नेगेटिव नेगेटिव, नो कंक्लूजन एट ऑल। तो बस ये चेक करना है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर हुआ केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष सही, केवल तीसरा और चौथा सही।
समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चन। चलिए देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 4 कथन हैं और 3 निष्कर्ष हैं। तो आपका जो पहला कथन है सभी अंगूर बेर हैं, दूसरा कथन है सभी बेर संतरे हैं, तीसरा कथन है कुछ संतरे सेब हैं, चौथा कथन है कुछ सेब अमरूद हैं। और आपके पास जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ संतरे अंगूर हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ अमरूद संतरे हैं, तीसरा निष्कर्ष है कुछ सेब बेर हैं। मैंने आपसे कहा था कि 4 लाइन के, और देखो चूंकि ये क्वेश्चन में आपके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, और जब भी 5 ऑप्शन किसी क्वेश्चन में होता है तो उसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि 5 ऑप्शन हमेशा हमेशा बैंकिंग के पेपर में होता है। कभी भी आप एसएससी के या किसी वनडे एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम के पेपर में आप 5 ऑप्शन नहीं देखोगे, यू विल सी ओनली 4 ऑप्शन, बट इफ 5 ऑप्शन आर गिवन देन यू हैव टू सी दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ बैंकिंग सेक्शन। तो आपका ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पैसा बांट दें, तो हम बांट दिए पैसा, सभी के बाद भाई 100 और 50, सभी के बाद 100 और 50, फिर कुछ के बाद क्या होता है आपके पास, कुछ के बाद आपके पास होता है 50 और 50, कुछ के बाद कितना होता है भाई 50 और 50। ये पैसा हमने इसके हिसाब से बांटा है, ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था और इसको मैं रोज लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो, हम कहे ना कि आप 4 लाइन के कथन में या 5 लाइन या 10 लाइन का कथन आ जाए, उसमें डायरेक्ट निष्कर्ष देखा करो, कथन को देखो ही मत। देखो पहला रिश्ता किसके किसके बीच बना है, संतरे और अंगूर, संतरे और अंगूर। चलो देखा जाए संतरे और अंगूर कहाँ है भाई, तो आपने देखा कि संतरे और अंगूर पहले वाक्य में है, मतलब अगर देखा जाए तो अंगूर यहाँ है, संतरे यहाँ है, और इनके बीच में अगुआ कौन है, तो आप कहोगे बेर इनके बीच में अगुआ है। कौन है, बेर। ये कथन, पहला कथन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव, दूसरा कथन भी क्या है, पॉजिटिव। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, संतरे और अंगूर में अगुआ कौन है, बेर, बेर अगुआ है। क्या बेर कहीं 100 रुपए कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है, नीचे वाले में कमा रहा है। तो जहां भी अंगूर और संतरे में रिश्ता बनवाना होगा वो बनवा सकता है। तो देखो संतरे और अंगूर में यहाँ पे रिश्ता बना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ के बाद कितना देते हैं भाई, 50-50, कुछ के बाद कितना देते हैं, 50-50, कुछ के बाद 50 और 50। तो यहाँ पे देखो, अंगूर कमा रहा है 100, खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है, ज्यादा कमा के तो कम खर्चा कर ही सकता है। संतरे कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है। तो ये क्या हो गया, सही। पहला कथन क्या हो गया, सही। दूसरे में आओ, अमरूद और संतरे। अगर हम अमरूद और संतरे की बात करें तो अमरूद यहाँ है, अमरूद यहाँ है, संतरे यहाँ है, इनके बीच में अगुआ कौन है, तो आप कहोगे सेब। कौन अगुआ है, सेब। क्या सेब कहीं भी 100 रुपए कमा रहा है, क्या सेब कहीं भी 100 रुपए कमा रहा है, नहीं कमा रहा है। और इस तरह से संतरे और अमरूद के रिश्ते को बनवाने के लिए सेब का एक जगह 100 रुपए जरूर कमाना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि सेब यहाँ पे 100 रुपए नहीं कमा रहा, तो ये रिश्ता संभव नहीं है। क्या हो गया, वो गलत। फिर आ जाओ सेब और बेर। अगर हम देखें सेब और बेर, देखो अब सेब और बेर की बात करें तो सेब और बेर, सेब यहाँ है, बेर यहाँ है, सेब और बेर के बीच में अगुआ कौन है, संतरा। अगुआ कौन है भाई, संतरा। सेब और बेर के बीच में आपने देखा कि अगुआ कौन है, संतरा है। क्या संतरा कहीं 100 रुपए कमा रहा है, तो आप कहोगे नहीं मैम, दोनों जगह संतरा कितना कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है। तो सेब और बेर का क्या ये रिश्ता बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपने देखा कि बहुत आसानी से इसका आंसर क्या निकल कर आ गया, केवल पहला सही। समझ आया, कुछ नहीं करना, बस आप निष्कर्ष में देखो कि किनके किनके बीच रिश्ता बनवाया गया है, जिनके बीच बनवाया गया है उनके बीच अगुआ कौन है। तो जो अगुआ है क्या वो कहीं भी 100 रुपए कमा रहा है, यदि हाँ वो 100 रुपए कमा रहा है तभी इनके बीच रिश्ता बनवा सकता है, अन्यथा वह रिश्ता नहीं बन सकता। तो बस तुरंत वहीं से आपका काटना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर समझ आ गया हो तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। चलिए आपके पास देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके पास 4 कथन है और कितने निष्कर्ष है, 3 ही निष्कर्ष हैं। हम फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इनको पैसा बांट दें। देखो पहला कथन आपके पास कुछ पशु कुत्ते हैं, दूसरा कथन है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तीसरा कथन है कुछ कुत्ते चूहे हैं, चौथा कथन है कोई चूहा बकरी नहीं है। देखो ये सब मीनिंगलेस सेंटेंस है, निरर्थक वाक्य है। इसका पहला
निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां चूहे हैं। इसका दूसरा निष्कर्ष है कोई बिल्ली चूहा नहीं है। इसका तीसरा निष्कर्ष है कोई बकरी कुत्ता नहीं है। सबसे पहले आप पैसा बांट दो, तो कुछ के बाद हमेशा हम कितना देते हैं, तो कुछ के बाद हमने 50-50 दिया, तो हमने कुछ के बाद 50-50 दिया। कुछ के बाद फिर हमें कितना देना है, 50-50, हमने 50-50 दिया। कुछ के बाद 50-50 दिया। कोई के बाद कितना देते भाई, 100-100 रुपए देते हैं। ये पैसा इसी रूल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ के बाद हम कितना देते हैं भाई, 50-50 देते हैं। कोई के बाद कितना देते हैं, 100-100 रुपए देते हैं। कोई के बाद कितना देते हैं, 100-100 रुपए देते हैं। सबसे पहले हमने आपसे बोला है कि आप डायरेक्ट निष्कर्ष से कथन में जाओ, निष्कर्ष से आंसर चेक करो। पहला निष्कर्ष किसके बीच बना है, बिल्ली और चूहा। तो बिल्ली और चूहा, बिल्ली और चूहा, बिल्ली और चूहा के बीच में अगुआ कौन है भाई, बिल्ली और चूहा के बीच में अगुआ कौन है, कुत्ता। क्या कुत्ता कहीं 100 रुपए कमा रहा है, नहीं कमा रहा। तो बिल्ली और चूहे का क्या ये रिश्ता संभव है, नहीं है। ये क्या हो गया, गलत। ठीक, अगला है बिल्ली और चूहा। ये तो वैसे ही गलत है, और वैसे भी बिल्ली और चूहा ये भी वाक्य पॉजिटिव, ये भी वाक्य पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 होना चाहिए। पर ये वाक्य कैसा है, ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, गलत हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे, बकरी और कुत्ता। बकरी और कुत्ता, देखो बकरी और कुत्ता यहाँ पर है। बकरी और कुत्ता में अगुआ कौन है, चूहा। तो देखो बकरी और कुत्ता के बीच में अगुआ चूहा है। क्या चूहा कहीं 100 रुपए कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है। चूहा नीचे वाले वाक्य में 100 रुपए कमा रहा है। ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या देता है भाई, नेगेटिव देता है। और ये कैसा वाक्य है, नेगेटिव है भी। अब जरा हम देख लेते हैं कि चूहा कॉमन है, चूहा अगुआ का काम कर रहा है, वो एक जगह 100 रुपए कमा रहा है, तो कुत्ता और बकरी में रिश्ता बनवा सकता है। और जो कुत्ता और बकरी का रिश्ता पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव है भी। लेकिन एक चीज देखते हैं, देखो बकरी यहाँ कितना कमा रहा है, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 100 कर सकता है। कुत्ता यहाँ कितना कमा रहा है, 50, और खर्चा कितना कर रहा है, 100। तो क्या ये संभव है कि 50 रुपए कथन में कमा कर निष्कर्ष में 100 रुपए खर्च किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं संभव। ये भी क्या हो गया, गलत। ये भी क्या हो गया, गलत। अब आपने देखा कि ये तीनों निष्कर्ष तो हमारे गलत हो गए। अब जैसे ही तीनों निष्कर्ष गलत हुए, कुछ बच्चे पहला उत्तर मारेंगे और सोचेंगे एकदम सही मेरा आंसर है, हमें 1 नंबर या 2 नंबर तो मिल गया। लेकिन पूरक का नियम भी तो चेक करो। जहां पे आपके सारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं, वहीं पर तो मैंने कल आपसे बताया था कि पूरक का नियम भी चेक करते हैं। पूरक के नियम को चेक करने के लिए बस आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो देखो पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। फिर एक निष्कर्ष पॉजिटिव, एक निष्कर्ष नेगेटिव। तो कुछ बिल्ली चूहे हैं, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ये नेगेटिव निष्कर्ष है। दोनों निष्कर्षों में प्रयोग होने वाले पद एक होना चाहिए, बिल्ली चूहा, बिल्ली चूहा। क्या ये है एक, और क्या यहाँ पे पूरक का तीनों नियम फॉलो किया, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल किया। तो क्या इसका आंसर ये पहला होगा, कोई निष्कर्ष नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर 5वां होगा, या तो पहला या तो दूसरा सही। अब आप खुद देख लो कि तीनों निष्कर्ष गलत होते ही बहुत सारे बच्चे, मतलब इवन 80 to 95% बच्चे वो फर्स्ट आंसर ऑप्शन मार के चले आएंगे, और वो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरा वो क्वेश्चन सही था। लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन उनका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूरक पे था। क्योंकि आपके तीनों निष्कर्ष गलत हुए, तो ये दो, पहला और दूसरा जो है ये पूरक भी तो बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, या तो पहला या तो दूसरा सही। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए देखिए आपके पास ये क्वेश्चन एक और है। यहाँ पे भी पहला कथन है कुछ गुलाब चमेली है, दूसरा कथन है कुछ चमेली लीली है, तीसरा है सभी लीली गेंदा है, और चौथा है सभी गेंदा सूर्यमुखी हैं। इसका पहला निष्कर्ष है सभी लीली सूर्यमुखी हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ चमेली गेंदा है, और तीसरा निष्कर्ष है कुछ चमेली सूर्यमुखी है। द फर्स्ट वर्क यू हैव टू डू इज टू असाइन द मनी। आप सबसे पहले पैसा बांट दो इनको। तो देखो कुछ के बाद कितना होता है भाई, 50 और 50 रुपए होता है। कुछ का कितना होता है, 50 और 50। सभी के बाद 100 और 50, सभी के बाद 100 और 50। हम ये तो काम कर लिए, फिर यहाँ पे भी हम काम कर ले 100 और 50, कुछ के बाद 50 और 50, कुछ के बाद 50 और 50। हम देखें कि पहले वाले में रिश्ता किसके किसके बीच बना है, लीली और सूर्यमुखी। लीली और सूर्यमुखी देखा जाए तो लीली यहाँ है, सूर्यमुखी यहाँ है। तो लीली और सूर्यमुखी के बीच में अगर हम बात करें अगुआ की, तो लीली और सूर्यमुखी के बीच में अगुआ कौन है। तो आपने देखा कि लीली और सूर्यमुखी के बीच
बीच में अगुआ कौन है? गेंदा। क्या गेंदा कहीं 100 रुपए कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है यहाँ पे। तो क्या वो लीली और सूर्यमुखी का रिश्ता बनवा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनवा सकता है। तो आपने देखा ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। ये भी वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और ये निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव। तो आपने देखा कि लीली और सूर्यमुखी ये दोनों पॉजिटिव वाक्यों में है और इनके बीच में अगुआ कौन है? गेंदा। और गेंदा क्या एक जगह 100 रुपए कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। तो वो लीली और सूर्यमुखी में रिश्ता बनवा सकता है, बनवाया भी है। और वो रिश्ता क्या हुआ? सही। देखो लीली 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है, सूर्यमुखी 50 कमा रहा है और 50 खर्चा कर रहा है। तो ये रिश्ता क्या हो गया? सही। अब देखो चमेली और गेंदा। अब हम बात करें चमेली और गेंदा, तो देखा जाए चमेली और गेंदा, चमेली यहाँ है दूसरे वाक्य में, गेंदा यहाँ है तीसरे वाक्य में, और इन दोनों के बीच में अगुआ कौन है? तो इन दोनों के बीच में अगुआ है भाई लीली। कौन है? लीली। क्या लीली कहीं 100 रुपए कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। नीचे वाले वाक्य में वो कमा रहा है। और ये भी वाक्य कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। और ये सभी निष्कर्ष भी कैसे है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे चेक ही नहीं करना है। अब देखो चमेली और गेंदा, चमेली और गेंदा में अगुआ कौन है? लीली। क्या लीली 100 रुपए कमा रहा है? हाँ, कमा रहा है। तो क्या वो चमेली और गेंदा में रिश्ता बनवा सकता है? बिल्कुल बनवा सकता है। और यहाँ पे इसने बनवाया भी है। अब आपने देखा कि चमेली और गेंदा का जो रिश्ता होना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पैसा देख लो, चमेली कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50, गेंदा कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50। ये निष्कर्ष भी क्या हो गया? सही हो गया। समझ आया? तीसरा चमेली और सूर्यमुखी। अब देखो आप, चमेली यहाँ है, सूर्यमुखी यहाँ है। अब तो ये तो दिक्कत हो गई कि चमेली यहाँ है, सूर्यमुखी यहाँ, और इनके बीच में दो अगुआ हैं। पहला अगुआ लीली है, दूसरा अगुआ गेंदा है कि नहीं? देखो मैं अगर राधा को जानती हूँ, राधा सीता को जानती है, सीता मोहन को जानती है, तो मैं भी तो मोहन को जान जाऊंगी। किनके माध्यम से जानूंगी? राधा और सीता के माध्यम से। तो यानी कि चमेली और सूर्यमुखी के बीच में दो अगुआ काम कर रहे हैं। एक अगुआ है लीली और दूसरा अगुआ कौन है? गेंदा। और ये दोनों अगुआ अपने अपने जगहों पे एक एक जगह 100-100 रुपए कमा रहे हैं। तो क्या वो चमेली और सूर्यमुखी का रिश्ता बनवा सकते हैं? बिल्कुल बनवा सकते हैं। बस इसमें यही काम कर सकते हो कि अगर देखो एक मैथ्स का रूल भी कहता है इफ A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C इक्वल टू D, तो क्या A इक्वल टू D हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी तरह से चमेली लीली को जानता है, लीली गेंदा को जानता है, गेंदा सूर्यमुखी को जानता है। तो हर हाल में चमेली भी तो सूर्यमुखी को जान ही जाएगा। बस उनके बीच में कितने अगुआ आ रहा है? दो अगुआ आ रहा है। और आपको बस ये चेक करना है कि क्या दोनों अगुआ एक एक जगह 100 रुपए कमा रहे हैं। यदि हाँ वो कमा रहे हैं एक एक जगह 100 रुपए, तो वो चमेली और सूर्यमुखी का रिश्ता बिल्कुल बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं। और यहाँ पे लोगों ने बनवाया भी है। चमेली कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है। सूर्यमुखी कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है। तो आपको बस यही चेक करना है कि बीच में 1000 अगुआ रहे, बस उन अगुआओं का काम है कि वो एक एक जगह 100-100 रुपए कमाते चले और रिश्ता बनवाते चले। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहला निष्कर्ष भी सही हुआ, दूसरा निष्कर्ष भी सही हुआ, तीसरा निष्कर्ष भी सही। तो इसका आंसर क्या है? सभी निष्कर्ष सही। इज इट क्लियर? आपको ये 4 लाइन का कथन था जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आपको निष्कर्ष से करना सिखा दिया। अगर इनमें फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो यू जस्ट सेंड मी योर ऑल द क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वेयरएवर यू फील कंफर्टेबल विथ, और उसके बाद आई विल डील योर क्वेश्चन देयर। और नहीं तो फिर अगर आप बोलोगे तो आई विल टेक वन मोर क्लास ऑन दिस टॉपिक लाइक ऑन 4 स्टेटमेंट। ठीक है? तो आप इनके क्वेश्चंस को करना। जो भी प्रॉब्लम होती है, be frank, be straightforward to ask any question. Is it clear to everyone? Now please see this video, like this video, subscribe my channel and share these videos to your friends also, so that they can also get benefited, and touch the bell icon so that you will get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much to everyone.